नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। करने वाला तू कहाँ, करने वाला तू कहाँ, करता है भगवान। करने वाला तू कहाँ, करता है भगवान। कहता करता स्वयं को, कहता करता स्वयं को, तेरा ही अज्ञान, तेरा ही अज्ञान। जय शंकर की भक्तों। इंसान सारी जिंदगी ये कहता रहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना दान दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि करने वाला तो कहाँ, करता है भगवान। हम तो मात्र माध्यम हैं। जीवन में जो खो गया है वह तो कभी लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास है उसका आनंद लेते हुए जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जिया जाए, ये जरूरी है। जिया जरूर जा सकता है आनंद पूर्वक। वर्तमान समय को देखते हुए अतीत को देखकर युद्ध कर दुखी होने से, द्वंद्व करने से या चिंता करने से, शोक करने से कोई फायदा नहीं है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा और भविष्य आपके हाथ में नहीं है, वर्तमान निर्धारित करेगा। तो वर्तमान समय अपने हाथ में है, उसे क्यों गंवाना भविष्य और अतीत के पन्नों के अंदर। तो जो हमारे हाथ में उसका लुत्फ उठाइए, उसका आनंद उठाइए। अपने अतीत से सदैव कुछ सीखने का प्रयास करें। हमारा अतीत कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिल ही जाता है और मिल भी सकता है। जीवन से जो चला गया है उसका दुख मनाने के बजाय जो बचा हुआ है उसे संभालने का प्रयास करें। अपने नुकसान के लिए किसी अन्य को दोषी मानकर उससे बदला लेने की बजाय अपने ऊर्जा को श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाएं। अपने पुराने दुखों से, अतीत की बुरी स्मृति से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक भविष्य का सुनहरा कल भी हमारा आलिंगन नहीं कर पाएगा। अर्थात जो सुनहरा और सुख है हमारे जीवन में भविष्य में आने वाला है उसका भी हम लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। वक्त रहते जीवन बदलने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग कल के भरोसे काम टाल देते हैं जीवन उन्हें कभी वक्त बदलने का अवसर प्रदान नहीं करता। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पर ले होएगी बहुरी करोगे कब। मनुष्य भोग के स्वाद को जानता है, भोगों में लिप्त रहता है, उसमें आनंद लेता है, इसलिए भोगों में रमा रहता है। जिस दिन उसका यह मन भोग से हटकर योग के अलौकिक आनंद को समझ पाएगा, उस दिन भोगों के तुच्छ सुख को छोड़कर योग के परम आनंद का साधना कर लेगा, साधना में अवश्य लग जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, आप निरंतर पकौड़ी खाते हो, पकौड़ी खाते हो, समोसे आज तक नहीं खाए, तो भैया समोसे खाकर तो देखिए कि कितने सुंदर होते हैं समोसे, कितने अच्छे लगते हैं, कैसे होते हैं, तिकोने होते हैं, कैसे होते हैं। जिसने आज तक खीर नहीं खाई वो खीर का स्वाद क्या जाने, जिसने आज तक गुड़ नहीं खाया वो गुड़ का स्वाद क्या जाने। लेकिन जब एक बार चस्का लग जाता है
तो वो छूटता नहीं है। तो भोग विलास, संसार के भोग विलासों से विराम लेकर एक बार आध्यात्मिकता में गोते लगा कर तो देखिए। एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, तीसरी बार लगाइए तो चौथी बार खुद लगाने लगोगे, क्योंकि आनंद में समा जाओगे, आनंद आ जाएगा। मन को जहां जहां सुख मिलेगा वह उस तरफ सहज ही आकर्षित हो जाता है। सुंदर स्त्री देख ली, सुंदर चीज देख ली, सुंदर गाना सुन लिया, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। स्वादिष्ट व्यंजन देख लिया, क्या पता वो खाने में सड़ा गला हो, स्वादिष्ट नमक मिर्च मसाले अच्छे डाल दिए, लेकिन पता चला वो बीमारी का कारण बन गया। तो ये मन स्वाद के ऊपर, सुंदरता के ऊपर ज्यादा मरता है, आकर्षित होता है। ये चमक चौंध देखकर आकर्षित हो जाता है। मीठी बातें इसे पसंद है, कड़वी तो ये पसंद ही नहीं करता, तो ये उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। मोह, सुख जो मिलेगा सहजता से, जो आसानी से सुख मिलेगा, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। साधना भी किसी ने मुश्किल कह दिया, भैया 1 महीने बिल्कुल चुप रहना है, मन से भी नहीं बोलना है, पंडित जी आप कर लो ऐसा, हमारे से तो नहीं होगा। तो ये नहीं कि साधना भी आसान ढूंढता है, उपाय भी आसान ढूंढता है। मन को जहाँ भी सुख मिलता है बड़ी आसानी से ये वहाँ चला जाता है। मन को योगी बनाएं, ईश्वर से जोड़ें, भोगी मत बनाए। भोग में आज एक भोग मिला, कल दूसरा भोग मिला, इसकी तृप्ति नहीं होगी, ये तो भटकता रहेगा भोग में। और योग में तो एक जगह स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसे भोग में नहीं, योग में लगाए, योगी बनाइए। बिना जीवन, यानी कि मन को योगी बनाए बिना जीवन निरोगी भी नहीं बनाया जा सकता। अगर योगी रहोगे, आजकल जो देख लिया छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की बीमारी, माइंड की बीमारी, तो जो ये इतनी बीमारी है अचानक आई है, ये इसलिए आई है कि हम भोग में ज़्यादा ध्यान देने लगे, योग में कम देते हैं। ईश्वर से भी देखो क्या मांगते हैं, सुंदर बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, सुंदर बीवी हो जाए, मेरे संतान हो जाए, भोग विलासों में लगे रहते हैं। मन आलस्य और प्रमाद में सुख ढूंढता है, सुख मानता है उसमें, इसलिए आलसी बना रहता है। जिस दिन यह परिश्रम के सुख का आनंद चख लेगा, यानी कि आसान मार्ग में पढ़ने, आसानी से मिलने वाली चीज़ों से घृणा करने लगेगा, भैया जो आसानी से मिलती है चीज़ वो इतनी अनमोल नहीं होती, वो तो नुकसान देगी जो आसानी से मिल गई। और परिश्रम का स्वाद एक बार चख लिया इसने, उसके सुख का स्वाद चख लिया, तो उस दिन इसके द्वारा स्वतः ही आपको प्रेरणा के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि मन आपको परिश्रम के लिए प्रेरित करता रहेगा, भैया परिश्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत का खाओ, आलस्य का ना खाओ, किसी की चोरी ना करो, जारी ना करो, बेईमानी ना करो। ये मन खुद रोकने लगेगा। आलस्य आज सुख दे सकता है, लेकिन भविष्य को दुखदायी बना देता है, और परिश्रम वर्तमान में कष्ट दे सकता है, लेकिन भविष्य को आनंदमय बना देगा। प्रयास करो कि आपका मन भोग में नहीं, योग में लगे, आसान में नहीं, परिश्रम में लगे, आलस्य में नहीं, परिश्रम में लगे, और नश्वर को ही नहीं, शाश्वत सुख को भी प्राप्त करे। सामान्य रूप से मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों में बंधा हुआ एक कर्ता और एक भोक्ता ही खुद को मानता रहता है कि ये चीज मैंने भोगी, और ये चीज मैंने प्राप्त की, और ये चीज, इसका काम मैंने किया, और ये काम मैंने किया, और मैं बस घमंड करता रहता है, खुश होता रहता है। किंतु मनुष्य के अंदर चेतना की अन्य परतें भी होती हैं, जो दृष्टा, निर्देशक और नियंता की अक्षमताएं रखती हैं। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं अंत प्रेरणा से करते हैं। हमारी अंत प्रेरणा जैसी होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो शुद्ध काम होगा, पवित्र काम होंगे, कि दया भाव रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे। अगर शुद्ध होगा अंतःकरण तो बाहरी आवरण में हम नफरत करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी को लूटेंगे, मारेंगे, कष्ट देंगे, प्रेम नहीं करेंगे। तो ये होता है अंतः प्रेरणा से होता है। हम अंतः निर्देशन से काम करते हैं, अंदर बैठा हुआ कोई ना कोई हमें निर्देशन करता रहता है, नियत करता रहता है, और इसीलिए हम
काम करते रहते हैं। शरीर के अंदर अनेक जटिल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिसका हमें पता भी नहीं है। खाना खाते हैं, खाने में लाल चीज़ है नहीं है, उससे खून बनता है। कहते हैं पालक से, हरी सब्जियों से खून बनता है। भैया उसमें तो हरा रंग है, इसमें लाल रंग है ना विरोधाभास। लेकिन फिर भी उसमें लाल तत्व शरीर के अंदर जाते ही अपने आप हो जाता है। आपको पता भी नहीं शरीर में खून कैसे बनता है, पता भी करने की जरूरत नहीं है। आम खाने पेड़ थोड़ा ही गिनने, हरी सब्जी खा लो, शरीर अपने आप पूरा कर देगा। तो इसलिए शरीर में अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिन्हें वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। ईश्वर जाने, ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है। बस जो वैज्ञानिक हैं वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, अन्यथा रिसर्च चलती रहती है। किंतु उन क्रियाओं का कुशल संचालन हमारी अंतः चेतना सतत करती रहती है। इनके अंतः चेतना द्वारा संचालन होता रहता है उनका। जो अंदर की हमारी क्रिया होती हैं शरीर के अंदर, पाचन से प्रजनन तक की सारी क्रियाएं अंतः चेतना द्वारा ही संचालित होती हैं। उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अद्भुत पक्ष यानी कि कार्य अंतः चेतना के नियंत्रण में रहते और चलते रहते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं भक्तों, बताना, ध्यान देना इस बात पर। जब आप सो जाते हो तो आप कुछ भी नहीं करते हो, न तो आपको कानों से सुनाई देता, सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, यानी कि मृत्यु के समान शव आसन पर चले जाते हो, निद्रा योग में चले जाते हो। आंखें देख नहीं पा रही हैं आपकी, कान सुन रहे नहीं रहे हैं, मस्तिष्क अपना काम नहीं कर रहा है, मन रुक गया, स्थिर हो गया, मुंह से आप बोल नहीं रहे हो, खुशबू भी आपके को महसूस नहीं दे रही है, यानी कि शारीरिक क्रिया सारी बंद है, आपकी बाह्य चेतना बंद हो गई है, अंतः चेतना तो जागृत रहती ही है। तो जब आप सो जाते हो, ध्यान देना मेरी बात पर, जब आप सो जाते हो तो आप कुछ भी नहीं करते हो और सुनते हो भी नहीं हो, लेकिन आपकी सांसें पूर्ण नियंत्रण के साथ बिना रुके चलती रहती हैं। आप तो नहीं लेते उन सांसों को। सोते हुए आपको पता है कि कितनी सांस ले ली, गहरी सांस ली, लंबी सांस ली। जागते हुए तो आप कभी छोटी लोगे, कभी बड़ी लोगे, कभी लंबी लोगे, कभी गहरी लोगे, कभी बार बार छोटी छोटी करोगे, लेकिन सोते वक्त तो नियंत्रण में चलती रहती है। आपकी धीरे धीरे चलती रहती है, बड़े आराम से चलती रहती है, शांत सांस से चलती रहती हैं। तो उन सांसों को जब आप नहीं लेते तो कौन ले रहा है, कौन चला रहा है? जब उस समय आप सांसें नहीं लेते तो आपकी सांसों का कुशल नियंत्रित तरीके से कौन संचालन करता है? आपकी अंतः चेतना ही करती है ना। तो देखो अंतः चेतना कितनी श्रेष्ठ है। जिस चीज़ की आपको सोते वक्त आवश्यकता है वो खुद चला रही है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, बाह्य करते हैं, तो अंत प्रेरणा से करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। करता करता मैं भया, करता नहीं मिला कोई, करता तो भगवान है, ये मेरा अज्ञान होई। तो हम खुद को करता मानते हैं तो ये हमारा अज्ञान है, करने वाला तो भगवान है। और भोक्ता, भोक्ता ये शरीर नहीं, भोक्ता ये आत्मा है। हम जो खाएंगे, हमारे शरीर में जो कष्ट होगा उसका दुख हमारी आत्मा को होता है। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो शरीर को तो कष्ट नहीं हुआ ना, शरीर को तो चोट नहीं पहुंचाई ना, और हमें उस अपमान का दुख हुआ तो किसने सहन किया? आत्मा ने। तो अंतः चेतना ही सब कुछ महसूस करती है, सब कुछ करती है, अंतः प्रेरणा से सब कुछ होता है। इसलिए अंतःकरण अपना शुद्ध रखिए, इसलिए बाहर मत ढूंढिए, सब कुछ आपकी अंतः चेतना में भरा पड़ा है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ इस सत्संग में जुड़े रहिए, और इस सत्संग से आपको क्या लाभ मिला और इस सत्संग में और कैसे विचार हमें रखने हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं उन विचारों को अपने सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। आपके घर में सुख शांति वंश वृद्धि हो, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।